तो आदाब नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है क्या है मखदूमपुर गया जो विधानसभा है, और इस बार जो है एक महिला को टिकट दिएगा रामविलास पासवान जो लोजपा पार्टी है। क्या कहेंगी मैम? सबसे पहले आप लोग चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एनडीए हम पर भरोसा की हैं, और खास करके जो लोक जनशक्ति पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एक महिला पर भरोसा करके मुझे मखदूमपुर का प्रत्याशी बनाने के लिए यहाँ पर उतारे, इसलिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैम आप यहाँ से चेयरमैन भी हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोकल्स की जो समस्या है, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो आप सब भली भांति जानती है। तो क्या क्या चीजें हैं जो आप की प्राथमिकता में, जो क्योंकि यहाँ पे आपको विधायक बनती है तो क्या करना चाहिए? मतलब सबसे पहले सरकार की जो एनडीए की सरकार, खास करके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी देश और बिहार के लिए उन्होंने कदम उठाया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे के यहाँ विकास पुरुष कहे जाने वाले हैं, जाने जाते हैं, तो उनको विकास इतनी धारा बही है कि विकास बचा ही नहीं है। अगर बचा भी है तो अबरी सरकार जो हम 2025 फिर से नीतीश के जो हम लोग नारा दे रहे हैं, उसमें मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हमारा देवों के देव महादेव जो हमारे बराबर पहाड़ में एक देश के भी लोग जानते हैं, विदेश के लोग भी जानते हैं, वो उनकी जो स्थिति अभी है बंजर की तरह है। मैं पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का समीक्षा बैठक में मांग कर चुकी थी कि मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांगती हूँ। मैं चेयरमैन हूँ, नली गली पुल पुलिया और सब्दागिरी मैं बनाने का काम की सरकार की जो योजना गाइडलाइन थी उसका मैं काम करा चुकी हूँ, लेकिन मैं उतने बड़े पद पर नहीं हूँ, इसलिए वहाँ सदन तक नहीं पहुँची हूँ कि मैंने अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाए। लेकिन आज जहानाबाद में समीक्षा बैठक आपके समीप हो रहा है, तो इसलिए मेरी पहली मांग है कि हमारे देवों के देव महादेव को जिस तरह की बोध गया और राजगीर पर्यटक से जोड़ा गया, उसी तरह जहानाबाद को भी बीच लोग केंद्र में रहते हैं, उसको भी उसी दो धारा में एक इसको भी जोड़ दिया जाए, ताकि हमारे आवाम जनता यहाँ जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं कुछ तो रोजगार मिलेगा। यहाँ जब पर्यटक बनेंगे स्थल तो यहाँ विदेश के लोग आए हैं, होटल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, बहुत सारे चीज होंगे, तो हमारे यूथ का बहुत वहाँ रोजगार मिलेगा, और जो हमारे मखदूमपुर का तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगा, बंजर से स्वर्ग और जमीन हमारी होगी। अच्छा मैम, जो है पिछली बार चिराग पासवान जी चुनावों में 100% उन्होंने दिया था, इस बार कितने परसेंट जो है काफी कैंडिडेट उतारे, कितना रिजल्ट वही होगा जो लोकसभा में हुआ था 100%, भी वही होगा। कोई चीज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही नहीं, एनडीए 225 जो कही है 225 ही, उससे ज्यादा आएगा, उससे कम नहीं आएगा। अच्छा, चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन में भी शामिल है, तो नीतीश जी ने जो है 10,000 रुपये महिलाओं को दिए हैं, आपको क्या लगता है इससे कुछ चुनावों पे फर्क पड़ेगा? बहुत बेनिफिट हुआ। मैं तो गाँव में घूम रही हूँ, घर घर में घूम रही हूँ, सारी महिलाएं हैं इतनी उत्सुक है कि वो कहती है कि सबसे पहले तो हम लोग को जीने का आधार मिला, और हमारी जो सुशासन की सरकार है, अमन चैन सुख शांति वो इसी सरकार में, इसलिए इस सरकार को जो हम लोग नमक खाए हैं तो हम लोग नमक का हर ज्यादा करेंगे। तेजस्वी जो है, तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, आपको क्या लगता है? संभव है? ये फालतू वाली बात है, कहाँ से देंगे? मैंने उनकी 15 साल सरकार रही, क्यों नहीं अमन चैन सुख शांति दिए? एक नारा दिए थे, मैंने आरजेडी को कुछ महिला थी नारा देती थी कि एक 1100 में दम नहीं, 2000 से कम नहीं। तो भाई कौन कहा था आपको नहीं देने के लिए? 15 साल आप जो किए, जो आज पूरे बिहार की जनता थरथराती है, जंगल राज से लोग कहते हैं कि फिर पुनः न लौटे, इस तरह आपका भयावह से जनता, आप जब चुनाव में आते हैं तो हमारे जितने भी सज्जन लोग हैं, देवतुल जनता है, सब एक हो जाते हैं कि नहीं हम सुख शांति अमन चैन की वोट देंगे, और हम लोग सुख शांति से। जब मैम
शराबबंदी यहाँ पे हुई, गुजरात के बाद यहाँ पे शराबबंदी हुई, तो इससे कितना फायदा मिला लोगों को शराबबंदी बहुत से? फायदा मिला। देख लीजिए कि ठीक है, वो मैंने घर में भी मान लीजिए कुछ तनबुल होता है तो हो सकता है छिप के लोग कुछ कर ले, अलग चीज है, लेकिन रोड पर आप देखिएगा तो मेरा खुलेआम दारू नहीं बिकता है। ये हमारी महिलाएं मांगी थी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री स्वीकार करते हुए, और कितना सरकार को घाटा हुआ है वो सरकार ही जानती है, फिर भी रिस्क लेते हुए अपनी जनता की भलाई के लिए वो शराबबंदी बंद किए। मैम कितने योजना है आपके मैनिफेस्टो में? देखिए हमारे के यहाँ जो अभी वर्तमान में जो है हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, बड़ा हॉस्पिटल, फिर उसके बाद कॉलेज का निर्माण हुआ, फिर देख रहे हैं कि रोड का जाल ही लग चुकी है, और रोड जो हमारे बड़े से छोटे हैं सब रोड का माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर चुके हैं आचार संहिता के बाद। 2025 का मैनिफेस्टो। अब वो आएंगे सरकार में आपकी जो बचा प्राथमिकता जो हुआ, आने वाली मेरी है। प्राथमिकता तो बोले ना कि मेरी प्राथमिकता पहला है कि मैं देवों का देव जब तक सदन में रहूंगी मैं उसको दम तक लेके रहूंगी पर्यटक को जोड़ने के लिए। दूसरा है किसान के लिए, जहां किसान का पानी नहीं पहुंच पाता है वहां पुल पुलिया का निर्माण करेंगे, और जहां कलवट की जरूरत होगी, जहां चकडम की जरूरत होगी, जहां बड़े पुल का होगा या नहर में माने पक्कीकरण होगा, उसका मैं निर्माण करने के लिए आगे बढ़ूंगी। एक लास्ट सवाल और आपसे है कि अभी जो आपने अपने कार्य गिनाए जो अभी फिर चेयरमैनी में रहते हुए किए, विधायक बनने के बाद स्पेशल अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे आप? देखिए मैं स्पेशल नहीं करती हूँ, जो अधिकार जनता दिया है मुझे, जो हमको उस कुर्सी पर बैठाते हैं, मैं जानती हूँ कि ऊपर भगवान नीचे धरती पर जनता ही भगवान होती है, इसलिए जो अधिकार है, जो सरकार अधिकार हमको देंगे वो धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और जनता का मेरा पर्सनल एक अपना स्वभाव होता है कि जीतने के बाद या हारने के बाद मैं हरी बीमारी मरनी हरनी बर्थडे तक वहां तक पहुंचती हूँ, हर घर में पहुंचती हूँ। मुझे मालूम होता है कि वहाँ कुछ हादसा हुआ, वहाँ भी मैं तुरंत दौड़ के चली जाती। यही मेरा राजनीति का खेती है, इसीलिए मैं लोकप्रियता हमारी जनता मानती है। सरकार 2025 आपका नारा है, आपका जो नारा है कि 2025 में फिर से, तो क्या आपको श्योर है मैम कि वापस एनडीए सरकार आ रही है? एकदम 100% मेरी सरकार आ रही है, और 2025 फिर से नीतीश वापस ही आएंगे, इसमें दो मत नहीं है। ठीक है मैम, आप रियलिटी चेक करेंगे और बात वहाँ पे कार्यकर्ता बोल देते हैं। हाँ करेंगे। आइए बाहर आइए।